प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 नवंबर बुधवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13 पद संख्याएं 8 से 10 तक। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर अपने किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है यह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 25 से 33 तक। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और ये ना देखें कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाली यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर ये विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वो 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वो सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र की अध्याय 13 से लिया गया था। बाइबल की शिक्षाएं बहुत सीधी हैं। उसके व्याख्यान के लिए किसी की शायद ही जरूरत होती है। प्रभु यीशु की शिक्षाएं बिल्कुल सीधी हैं और उनके शिष्यों की भी शिक्षाएं बहुत सीधी हैं। आज के पाठ में आपने सुना, संत पौलुस कहते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर
और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। पौलुस कहते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। पौलुस कहते हैं, प्रेम के मामले में हम एक दूसरे के ऋणी हैं। बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, आदम का बेटा काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और ईश्वर काइन के पास आया और ईश्वर ने काइन से पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है। काइन ने उल्टे ईश्वर से सवाल किया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? सचमुच हम एक दूसरे के रखवाले हैं। एक दूसरे से प्रेम पाने का हमें अधिकार है, प्रेम देने का हमें दायित्व है, जिम्मेदारी है। पौलुस कहते हैं कि हम एक दूसरे के ऋणी बने। किस बात में? प्रेम के मामले में। प्रेम के लिए एक दूसरे के कर्जदार बने। दूसरों को प्रेम देना और दूसरों से प्रेम लेना, ये हमारा अधिकार है और ये हमारा दायित्व है। हर विश्वासी का ये दायित्व है, प्रेम देना और प्रेम लेना दोनों आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। पौलुस कहते हैं कि प्रेम के मामले में तुम एक दूसरे के ऋणी हो। दूसरों को प्रेम देना तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसी तरह दूसरों का प्रेम लेना तुम्हारा हक है। और संत पौलुस कहते हैं, यही सभी नियमों का आधार है। जो प्रेम करता है सभी नियमों का पालन करता है। आगे पौलुस कहते हैं, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। सभी प्रभु के सारे नियमों का आधार और सारांश और निचोड़ प्रेम है। जिसको हम प्रेम करते हैं हम उसके साथ व्यभिचार नहीं कर सकते। जिनको हम प्रेम करते हैं हम उनको मार डाल नहीं सकते। जिनको हम प्रेम करते हैं हम उनसे चोरी नहीं करते। जिनको हम प्रेम करते हैं उनसे हम लालच नहीं रखते। तो वास्तव में इन सारे नियमों का आधार प्रेम ही है। कहा जाता है कि संत योहन अपने शिष्यों को प्रेम के बारे में ही समझाते थे, सिखाते थे। आप योहन के पत्र उठाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे पत्र, सर्वत्र योहन प्रेम के बारे में ही कहते हैं। कहा जाता है शिष्यों ने योहन से पूछा कि गुरुवर आप सिर्फ प्रेम के बारे में क्यों कहते हैं। बताया जाता है कि योहन उनसे कहा करते थे, अगर तुमने प्रेम का पालन किया तो सारे नियमों का पालन किया। तो इन सारे नियमों का आधार प्रेम है। संत पौलुस हमें बताते हैं, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसीलिए जो प्यार करता है वो संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। अगर हम सबको प्रेम करते हैं तो हम सबका सम्मान करेंगे, सबका ख्याल करेंगे, हम उनकी बुराई नहीं चाहेंगे, हम उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। तो प्रेम ही सभी नियमों का आधार है, सारांश है। अक्सर हम प्रभु के नियमों के पालन के लिए बहुत ज्यादा ललायित रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नियम है प्रेम। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 24 और 25 में,
प्रभु ने कहा जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम एक दूसरे को प्रेम करो, और तुम्हारे प्रेम को देखकर संसार ये जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु के शिष्य होने का की क्या पहचान है? प्रेम। हमारे प्रेममय व्यवहारों को देखकर, हमारे प्रेममय बातों को सुनकर, हमारे प्रेममय मनोभाव को देखकर लोग ये विश्वास करेंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं, क्योंकि यीशु के जीवन का भी आधार प्रेम था। उन्होंने उस महान प्रेम के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। हम इस वचन के द्वारा ग्रहण करें। हम अपने आप को जांच करेंगे, क्या वास्तव में हम प्रेम करते हैं? क्या सिर्फ उन लोगों को प्रेम करते हैं जो हमें प्रेम करते हैं, या सबको प्रेम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं, या कहीं हम दूसरों की बुराई के बारे में नहीं सोचते होंगे? और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार की अध्याय 14 से लिया गया था। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में अपने शिष्य होने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में बताते हैं। प्रभु के जमाने में बहुत सारे यहूदी धर्मगुरु हुआ करते थे, जिनको लोग रब्बाई कहते थे, और उनके बहुत से अनुयायी भी होते थे। संत पौलुस का उदाहरण लीजिए। संत पौलुस गमालियल नामक एक रब्बाई के अधीन धर्म की शिक्षा लिए थे। तो ऐसे बहुत सारे रब्बाई हुआ करते थे। यीशु के वचनों को सुनकर, यीशु के कार्यों को देखकर बड़ी संख्या में लोग यीशु के पीछे चलते थे। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, ईसा के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। आगे प्रभु 2 दृष्टांत सुनाते हैं और लोगों से कहते हैं कि यदि तुम मेरा शिष्य होना चाहते हो, अपने आप को जांच करो, क्या तुम मेरी शर्तों का पालन करने को तैयार हो? क्या वास्तव में मेरे शिष्य होने लायक हो? 2 सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और ये ना देखें कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वो पूरा ना कर सके और देखने वाले ये कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य तो प्रारंभ किया किंतु ये उससे पूरा नहीं कर सका। तुम्हें भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे प्रभु एक दूसरा दृष्टांत सुनाते हैं। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर ये विचार ना करें कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वो 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वो सामना नहीं कर सकता है तो वो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। प्रभु ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम मेरा शिष्य होना चाहते हो, पहले अपने आप को जांच करो। अब इतना भी सुनो कि मेरी शर्तें क्या हैं। प्रभु यीशु की शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही कठिन बात कही प्रभु ने। प्रभु ने कहते हैं कि जो अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपनी पत्नी, पति, बच्चों से बैर करने को तैयार नहीं है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। क्या मतलब है इसका? क्या प्रभु यीशु इस दुनिया में हमें बैर करना सिखाने आए? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें प्रभु को प्रथम स्थान देना है।
हम अपने जीवन को जांच करेंगे, हम देखेंगे हमने किस चीज को या किसको प्रथम स्थान दिया है। ईमानदारी से जांच कीजिए। ऐसे जांच करता जाए तो हम देखेंगे इस दुनिया में बहुत कम यीशु के शिष्य हैं। अधिकतर लोग यीशु को अपना इष्ट देव माने हुए हैं, यीशु के शिष्य नहीं हैं। यीशु का शिष्य होना बहुत कठिन होता है। उसके लिए यीशु को प्रथम स्थान देना होता है। बैर करने का यही मतलब है, यानी जीवन में यीशु को प्रथम स्थान, उसके बाद माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे इत्यादि को। यीशु को प्रथम स्थान, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो क्रूस उठाने को तैयार नहीं है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। जो चाहता है कि मेरा जीवन सुखमय हो, जो चाहता है कि इस दुनिया के ऐश आराम का अनुभव करें, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में प्रभु ने कहा, जो मेरा शिष्य होना चाहता है वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु क्रूस के मार्ग पर चले, और जो क्रूस के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है वो यीशु का शिष्य नहीं हो सकता है। ये कदापि नहीं हो सकता है कि गुरु एक मार्ग पर चले और शिष्य दूसरे मार्ग पर चले। दुनिया में बहुत सारे ईसाई हैं, लेकिन यीशु के शिष्य बहुत कम है। इसीलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 में वाक्य 19 में अपने शिष्यों से कहा कि तुम सभी राष्ट्रों में जाकर लोगों को मेरे शिष्य बनाओ, उसके बाद बपतिस्मा दो। अधिकतर लोग बिना शिष्य बने बपतिस्मा पाए हुए हैं। यीशु का शिष्य बनना बहुत कठिन होता है। प्रभु कहते हैं, जो क्रूस उठाने को तैयार नहीं है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। आगे प्रभु कहते हैं, जो मेरा शिष्य होना चाहता है उसको सब कुछ त्यागना होगा। अपने से जो पाया है उसको सब कुछ त्यागना होगा। जिस मनुष्य के अंदर इस संसार के प्रति मोह है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह है, वो यीशु कहते हैं मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। यीशु के लिए संसार को त्यागना होगा। लूकास अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो धनी था, यीशु के पास आया और यीशु से पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब अंत में प्रभु यीशु ने कहा कि जाकर सब कुछ बेच डालो और गरीबों में बांट दो और मेरा अनुसरण करो, वो दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था और धन को छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं था। वो यीशु के शिष्य नहीं बन पाया। लेकिन ठीक इसके विपरीत लूकास अध्याय 19 में पढ़ते हैं एक धनी के बारे में। वो भी धनी था जिसका नाम है जक्केउस। प्रभु के इशारे पर उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं और जिनको मैंने ठगा है मैं चौगुना वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार वो यीशु का शिष्य बना। जिसका हृदय, जिसका मन संसार के प्रति बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, वह यीशु के शिष्य नहीं बन सकता है। यीशु का शिष्य बनने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं कि उसको सब कुछ त्यागना होता है। प्रभु यीशु ने आज के वचन के द्वारा हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। इसको चुनौती न समझें बल्कि ज्ञान समझें। अक्सर हम लोग सोचते हैं एक विश्वासी वो है, एक ईसाई वो है, मसीही वो है जो धर्म के कार्यों को पूर्ण करता है। लेकिन प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि एक मसीही वो है, एक विश्वासी वो है जो यीशु का अनुसरण करता है, यीशु के पीछे पीछे चलता है, यीशु के मूल्यों को अपनाता है, यीशु के मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है। प्रभु यीशु आज हमें ज्ञान दे रहे हैं और ये चुनौती भी दे रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने आह्वान किया है कि हम तेरे सच्चे शिष्य बने, उसके लिए तूने शर्तें रखी हैं।
और तू हमसे कहता है कि हम तेरे शिष्य बने और सच्चे शिष्य बने। हमें इसके लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का